अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। वफाक ने स्टेशनरी आइटम्स पे टैक्स लागू कर दिया है और 14% टैक्स लगाया जाएगा स्टेशनरी आइटम्स पे, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में जो बढ़ती महंगाई है उसके तनासब से 25% तक इजाफा देखने में आएगा। बढ़ती महंगाई पहले ही गरीब की ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ गरीब की मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। बिजली के बिल परेशान करते हैं, दाल रोटी चीनी सब कुछ परेशान करता है। लेकिन अब गरीब अपने बच्चे की पढ़ाई से भी के मुतालिक भी मज़ीद परेशान होगा, क्योंकि अब पेपर पेन कॉपी ये सब कुछ जो है ये मज़ीद महंगी हो जाएगी। इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद है, ये बड़ी मार्केट है, यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आते हैं ख़रीदारी करने के लिए और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पे कुछ सस्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज जानेंगे सूरत हाल क्या है, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं? अल्लाह को शुक्र। खैरियत से हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है काम? बस आजकल तो छुट्टियां हैं, काम है ही नहीं महंगाई की वजह से। तो ये और महंगी हो रही स्टेशनरी? बहुत ज़्यादा 14% टैक्स लगा के गरीबों का जो रहा सहा, जो गरीब आदमी थोड़ा सा पढ़ना चाहता है ना, अब वो नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि 14% टैक्स जो लगेगा ना, वो पेंसिल रबड़ शॉर्पनर हर चीज़ पर इतना जुल्म हो जाएगा, तो कोई भी वो गरीब आदमी नहीं पढ़ पाएगा। यानी अब पेपर पेन पेंसिल हाँ जी। मार्कर सब कुछ हाँ। सब महंगा। जो बच्चा आप कहते हैं ना पाकिस्तान में गरीब आदमी पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा। हाँ, जहल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदा होगा, कि पढ़ नहीं सकेंगे। चोर पैदा होंगे, डकैत पैदा होंगे, तो अफसोस की बात। मोटर मैकेनिक पैदा हो जाएंगे, बच्चों को काम पे लगा देंगे क्योंकि उनके पास इतनी सतह की नहीं, बिल बिजली के इतने सख्त आ रहे हैं। ये बात ठीक है। तो वो उसकी वजह से वो तो दे ही नहीं पा रहे, वो बच्चों को उठा रहे हैं। और पेपर पेन तो ज़रूरत है, पेंसिल चाहिए बच्चे को, रबड़ शार्पनर चाहिए। 20 रुपए की हो गई है। 20 की हो गई है? 20 रुपए की पेंसिल हो गई है, कच्ची पेंसिल कहते जिसे हैं। कच्ची पेंसिल कहते वो हैं। 20 रुपए की हो गई है। और 5 रुपए का कितने का रबड़ है जी? 10 रुपए का रबड़ है। आप बताएं। तो ये अब और महंगा हो जाएगा। ये इतना सा रबड़ 10 रुपए का, छोटी सी पेंसिल 20 रुपए की। एक माँ बाप अगर जो 1000 रुपये भी कमाता है, 14% हाँ जी, वो तो 1000 कमाता है, वो कैसे रोज़ाना की बुनियाद भी बात हो रही, वो तो नहीं कमाए देगा ना। तो ये और महंगा हो जाएगा 14%। हाँ जी, ये अभी का रेट बता रहे हैं? अभी का रेट बता रहे हैं। हाँ जी, इसमें 14% लागू नहीं हुआ। हाँ जी, बोर्ड लगे हुए हैं अंदर जाके, हर तरफ वो लगे हैं, बहुत महंगाई है, बहुत दुकानदार महंगे करी जा रहे हैं। क्या टॉपिक क्या ये टैक्स नहीं है, जुल्म हो रहा है। 14% जो टैक्स लग रहा है जी? टैक्स ऑब्वियसली देना चाहिए। आई थिंक देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आई थिंक वाहद हमारी कौम है जिसमें नॉन फॉलोअर टाइप कोई चीज़ है। हाँ, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो सबसे पहला जिहाद था इस्लाम का, वो टैक्स इशू भी किया था। अगर टैक्स नहीं है तो हाउ यू कैन परफॉर्म, आप कैसे मुतालबा कर सकते हैं। यहाँ टैक्स ना होने की वजह से आपके टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इसी गरीब बंदों को, ये सारे खड़े हैं, इनको नुकसान है। जब ये जो इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े ताजर बैठे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं टैक्स देते? ये टैक्स का जो आई हैव सीन, दो बुक्स बनाते हैं ना, मुझे एक टैक्स वाली एक दूसरी। मुझे इसका ये समझ आया है कि यहाँ चूँकि टैक्स का जो निज़ाम है मरबूत नहीं है, वो मरबूत ना होने की वजह से सिर्फ 16 लाख बंदे आपके फाइलर हैं। जो 16 लाख बंदे हैं, हर साल आप उन्हीं के ऊपर वो परसेंट, अगर वो 16% था तो 17% हो जाएगा, बाद में उन्हीं पे 18% हो जाएगा, 22% हो जाएगा। तो जो स्टेशनरी पे 14% टैक्स साइज हो रहा है, देखिए ना, यूटिलिटीज़ हैं जो ये अब पड़ेगा तो अवाम पे। जो यूटिलिटीज़ हैं, देखें, ये FBR की नुमाइंदगी करता है हमारा टैक्स सिस्टम। उसकी वजह ये है कि FBR देखती है कि किस में उसे फौरी पैसे मिल जाएंगे। अब उनको पता है जो यूटिलिटीज़ हैं, जो डेली रूटीन है, जिसके बगैर आवाम का गुजारा नहीं है, वो पंच करते हैं। जैसे आपकी बिजली है, जैसे आपका पेट्रोल है, जैसे आपकी खाने की आइटम्स हैं, जैसे आपकी बुक्स हैं, जो हर बच्चे ने पढ़ना ज़रूरी है। तो वो देखते हैं अगर इन पे हम टैक्स लगाएंगे तो ये फौरी हमें आउटकम मिल जाएगा। इसलिए ये हुकूमत की मजबूरी है कि उन पे वो टैक्स लगा देती है। अगर टैक्स का मरबूत निज़ाम होगा, जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका पेट्रोल सपोज 20 रुपये बढ़ा है,
तो वो 20 रुपये उस बंदे के लिए भी बड़ा है जिसकी 1 अरब रुपये एक माह की इनकम है। वो 20 रुपये उस बंदे के लिए भी बड़ा है जिसकी 1 करोड़ रुपया मंथली इनकम है। वो जिसकी 1 लाख इनकम है उसके लिए अब इस बंदे की मंथली इनकम है सारी कोई 20,000, तो इसके लिए भी 20 रुपये बढ़ा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का इसको नुकसान हुआ है। अगर उस अमीर को तो फ़ायदा हुआ, उसको 20 रुपये बढ़ने से क्या। तो यही लोग जब वो आए हैं, अभी हमारे पास भी आए हैं वो असेसमेंट करने के लिए, तो ये सारे ताजर भाग गए कि हम कहीं फाइलर ना बन जाएँ, एनरोल ना हो जाएँ। अब सब भाग गए। अब वो बुनियादी तौर पे वो जो भागे हैं वो अपनी उसमें वो एक जो डर है, जो खौफ, जो पैनिक क्रिएट किया हुआ है बड़ों ने, उससे डर के भागे हैं और उसी में वो खुद फंस रहे हैं। अगर ये सारे टैक्स देंगे तो ये किसी भी हुक्मरान का गला पकड़ सकेंगे। अब चूँकि ये टैक्स पेयर नहीं है इसलिए ये खुद डरते हैं, ये हुक्मरान से डरते हैं। वो हुक्मरान सादा ये 20 रुपये उन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा दिया, तो वो ये कहेगा, जब जर्नलिस्ट उससे कहेगा आपने क्यों बढ़ाया, उन्होंने कहा हमें टैक्स नहीं मिलता, 16 लाख तो फाइलर हैं, हमें टैक्स नहीं इसलिए हमने बढ़ाया। तो वो चुप करके बैठ जाएंगे। जब ये सारे फाइलर हो जाएंगे, अब इस बंदे का आई डोंट थिंक कि 300 रुपये से ज़्यादा टैक्स बनता होगा, बट ये 300 नहीं देगा, ये बाकी सब को 3 लाख भी दे देगा। तो वो ये है कि ये 300 बचाने के लिए 3 लाख इसका जो खौफ है वो इसको मरवा रहा है। ये इसको खौफ निकालना पड़ेगा, इसको फाइलर होना पड़ेगा। मैं 20 साल से फाइलर हूँ, तो मैं वो जब वो आए हैं तो मैंने उन्हें अपना NTN नंबर दिखाया, वो चले गए हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करके गए हैं। अब जो इनकी कुछ रिफॉर्म्स अच्छी हैं कि जो फाइलर हैं उनको इन्होंने काफ़ी मद में फ़ायदे दिए हैं। उनको हर एक्साइज का महकमा है, इवन बैंकिंग सिस्टम है, वो फाइलर को फ़ायदा देता है, लेकिन वो इतना ही कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि टैक्स देना चाहिए। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टेशनरी महंगी हो गई है जी? रेंज से बढ़ चली गई है, चली गई। लेकिन ये महंगी की है ज़्यादा दुकानदारों ने, अच्छा, हम लोगों ने की है, गवर्नमेंट ने अभी की। अभी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने कहा कि 14% करेंगे, 35% हो गई है। हो गई? हाँ जी, खुद ही कर दी महंगी? ये अभी मैंने माल मंगवाया, महंगा है। ये अभी आपने माल मंगवाया और इससे पहले जो माल मंगवाया था कितना फ़र्क आया? एक डब्बे के पीछे 20 रुपये कम से कम। मिसाल के तौर पे ये बहादुर का डब्बा है, ये 20 रुपये का फ़र्क आया है अब से 1 हफ़्ता पहले से अब तक। लेकिन गवर्नमेंट जो कंपनी है उन्होंने नहीं अभी बढ़ाया, उनका तो अभी माल ही नहीं आया, उन्होंने सप्लाई नहीं दी। ये तो हम लोगों ने जो यहाँ जैसे डाकू बैठे हैं उन्होंने किया है, खुद ही कर दिया, खुद ही कर दी। बढ़ा दी। हाँ जी, ये रबर है, इरेजर है, हाँ जी, पेंसिल भी महंगी हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। जो डॉलर की पेंसिल है ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये 190 रुपये की थी, 240 रुपये की हो गई है। ये 190 रुपए की थी, 240 रुपये की हो गई। 240 की हो जी गई। जी, तो 50 रुपये बढ़ गए तो कितने % निकालें ज़रा? 25 से भी ज़्यादा बन गई ना। ज़्यादा बन गई। हाँ, तो फिर और तो बात यह है कि हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट इतना जुल्म नहीं करती। गवर्नमेंट तो कहती है ना जो कारोबार करें टैक्स उन पे लगाया जाए, वो टैक्स ही नहीं देते। यहाँ पे कितना बड़ा ताजर बैठा है जो टैक्स ही नहीं देता। नहीं देता, चले वो भी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट में है ना, ये गरीबों के बच्चों को और अमीरों के बच्चों को फ्री होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप पूरे में आप जाके देख लें एजुकेशन फ्री है। हमारे मुल्क में फ्री नहीं है, बल्कि खाल उतार देते हैं, हम लोग उतारते हैं। मेरे जैसे यहाँ बैठे हैं भाई, वही ऐसे करते हैं, वो ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो अभी कहा है कि 14% बढ़ेंगे, अभी तो उनके साथ हमारे और कीमतें पहले ऊपर चलेगी। रात जब वो 14% ऐड होगा तो ये 30-35% क्रॉस। चलो थोड़ी सी आपको मिसाल दे दूँ। आज रात को गवर्नमेंट ऐलान करती है अभी कि रात को 12 बजे मैंने पेट्रोल 20 रुपये बढ़ाना है, तो अभी मिलना बंद हो जाएगा। कह रहे हैं वो रात को 12 बजे का वेट करेंगे कि 12 बजे के बाद हम इसको सेल करें ताकि प्रॉफिट है। अच्छा, उसके ऑपोजिट चलें तो ऐलान कर दें कि 12 बजे 20 रुपये कम होगा, खुला रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये जुल्म पब्लिक पे कर रही है, गवर्नमेंट पब्लिक पे नहीं कर रही। हम ब्लेम करते हैं नवाज शरीफ को, इमरान खान को, कि कोई नहीं कर रहा, हम खुद जुल्म कर रहे हैं। जब तक हम ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक हुक्मरान का कोई तल्लक नहीं। ऐसी कहूँ वैसे नहीं, हुक्मरानों को हम ब्लेम इसलिए नहीं करते। आप वो मुहावरा आपका ठीक है, जैसी कौन वैसे हुक्मरान, ये बिल्कुल सही है। तो ठीक होना है ना, सबसे पहले खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी हम ठीक अपने आप को होना है। ठीक करें, तो फिर हमें हमारे ऊपर जो बैठा होगा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कोई पेंशन ना ला जाए तो हम कहेंगे वैसे चिल्ला दो। ये भी है सही,
हाँ क्यों है ऐसा? वो मैं बताता हूँ, वो हमारी बंदा देख के फैसला करते हैं इसको 20 रुपए की देनी है 50 की देनी है। असल में पता क्या है, हम गुर्बत के मारे लोग हैं। हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए। अब हम इस इख्तार में होते हैं कि यार ये बंदा नहीं दे सकता, ये बंदा दे सकता है, इसको इग्नोर करो और इससे ले लो। ऐसा नहीं जुल्म करना चाहिए। जो अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करता है, फिर अल्लाह उस पर जुल्म करता है। बहुत बड़ी बात है आपने, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ये भाई की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। वो कह रहे हैं कि अभी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, अभी उसका इतलाक नहीं हुआ, लेकिन कीमतें जो हैं वो पहले ही बढ़ना शुरू हो गई हैं और जो लोग हैं वो मुसलसल परेशान होना शुरू हो गए हैं कि स्टेशनरी आइटम जो है उनकी कीमतें इस वक्त बढ़ रही हैं, मुसलसल बढ़ रही हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? करम करम अल्लाह का भाई। स्टेशनरी आइटम्स महंगी होना शुरू हो गई हैं या होनी है? शुरू हो गई है जी, शुरू हो गई है भाई। अभी तो 14% लागू नहीं हुआ, लेकिन कंपनियों ने रेट भजन कर दिए हैं सारे। ओके कर दिए। हाँ जी सर, पीछे से महंगी होना शुरू। बिल्कुल होने शुरू हो गए। इस पे अब 14% मजीद ऐड होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते सर। अभी समझ नहीं अभी आई। सब कुछ किसी को भी समझ नहीं आ रही। ये जस्ट ये हमें 85 के अंदर आती थी, हमें 82 85 के अंदर, ये 96 के रुपीज़ के अंदर आ रही है भाई। 96 की होगी, हो गई है कंपनी ऑलरेडी हो गई है। हाँ जी, 96 के अंदर हो गई है। 105 रुपये में गालबन कंपनी का रेट निकलेगा ये 5 तारीख के बाद। 105 पे चली जी सर। जाएगी। ये अब तो 15 दिन रह गए तकरीबन स्कूल खुल जाने हैं। जी जी सर जी। और ये पेंसिल है, ये 186 की आती थी, ये 200 रुपये दर्जन के हिसाब से पेंसिल आई है 200 रुपये जी। 186 रुपीज़ इसकी प्राइस पहले पुरानी थी, अब ये 200 रुपये दर्जन में आई है। कंपनी का रेट 220 रुपये, जो मेरे ख्याल 5 तारीख के बाद वो लागू कर देंगे। ये क्या हो रहा है? समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? मैं वही तो चाह रहे हैं कि ये पढ़े ही कोई ना। तो हमारी कौम का क्या बनेगा, मुस्तकबिल किधर तो जाएगा? सर जी आगे आपके सामने जो कौम का हाल हो रहा है। तो बार बार बताते हैं, नारे लगाते हैं कि कौम को पढ़ाएंगे, कौम के बच्चे को पढ़ाएंगे, कहते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये इन्होंने कौम के कहते बच्चों हैं को हमारा मुस्तकबिल है। हाँ जी वो मुस्तकबिल बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने। तो उस मुस्तकबिल के हाथ से कलम खुद छीन रहे हैं। बिल्कुल छेड़, ये हकीकत हो गई। कोई शक मैं की तो बात भी नहीं। सुनकर प्रोग्राम करने आ गया, मुझे मैं था कि शायद कोई अच्छी खबर मिले कि नहीं अभी होना है। नहीं कोई अच्छी बात नहीं सर जी, कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े ताजिर बैठे हैं, वो टैक्स भी नहीं देते, उसका खमियाजा ये भुगतते हैं। सर वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं कह सकते। हर बंदे ने अपना अपना फेल है। ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है जी, टैक्स देना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। डायरेक्ट आवाम पे पड़ता है। और सारा कुछ देने ही आवाम ने, वो तो यहाँ देना क्या क्या कुछ दे वहाँ, बिजली के बिल, बस सिर्फ पेट्रोल सिर्फ सांस रह के देने वाले बस। उस पर भी टैक्स लगेगा। अल्लाह की मेरे वजह लगा देंगे, इनके वश में होगा तो। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, कौम के मुस्तकबिल की हालत क्या होने वाली है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बाद एक फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदी कहते हैं, बात करें स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में इजाफा। हुकूमत की जानिब से 14% टैक्स आयद करने का कहा गया, लेकिन यहाँ पे उर्दू बाज़ार मार्केट में आके पता लगा है कि कीमतें पहले ही बढ़ना शुरू हो गई हैं और अभी आगे मज़ीद बढ़ जाएंगी। दुकानदारों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन, और कोशिश करेंगे जो ख़रीदार है उससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? ऑफिस बॉय की क्या हालात है? बस हालात आपके सामने ही है जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? मेरी 37 37 हो गई है। हाँ जी, यहाँ पे स्टेशनरी स्टेशनरी लेने आए हैं जी। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? अभी तो बिल बना रहे हैं जी। ने आए हैं वहाँ से, तो हमने कहा 4 पैसे बच जाएँ कुछ। कि उर्दू बाज़ार आए हैं, उर्दू बाज़ार यहाँ पे कुछ सस्ता मिलता है। तो सस्ता मुझे वो कह रहे 40% टैक्स लगा हुआ है। 14%। हाँ, अभी तो- लगा नहीं है, अभी लगा नहीं है। लगा पहले दिया इन्होंने। वो उस हिसाब से कह रहे डिस्काउंट कर रहे हैं, आपको अभी लगा नहीं है। हाँ तो लगा ही नहीं है अभी, तो डिस्काउंट कैसे कर रहे हैं? इन्होंने कीमतें खुद ही बढ़ा दी हैं। बस ऐसे ही है आपके सामने, हम आए लेने यहाँ पे। तो इतने का पेट्रोल लगा कर इतने का पेट्रोल लगा के यार आए। यहाँ पे जाके कुछ सस्ता मिलेगा, कुछ नहीं सस्ता मिल रहा। वो बस ऐसे ही है। बच्चे आपके किस क्लास में पढ़ते हैं? अब मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी गई है फर्स्ट ईयर में। कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटी है, तीनों पढ़ती हैं? तीनों माशाल्लाह पढ़ती अरे वाह, ज़बरदस्त। कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना? बहुत मुश्किल हो गया जी। जब ये कीमतें बढ़ती जाएंगी कि बढ़ती जाएंगी, बिजली के बिल कर रहे हैं, वो देख लें, वो सामानों को लगा रहे हैं हाथ। कितना बिल बना है इनका? ये बना जी 3410।
3410 यानी 3,410 रुपये 410 रुपये आपने स्टेशनरी ली है। स्टेशनरी लिए अभी मज़ीद उनको कह रहे हैं हमारे स्पेशल करें डिस्काउंट वगैरह। 37,000 तनख्वाह है, हाँ जी 3,410 की स्टेशनरी है। अब वो ऐसे ही है। बिजली का बिल कितना है? बिल आया था हमारा जी तकरीबन 2 बिल थे, 2 मीटर थे, उनका बिल था कोई 5,500 रुपये। 5,500 हाँ जी 3,000 ही है, 3,000 4,000 ही हो गया ना। 4,000 ये हो गया। अभी बच्चों की फीसें वगैरह हैं सारा कुछ, बस वो बहुत मुश्किल है जी, मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया जी गुजारा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे अब लाइट भी चली गया जी। जो एक तो महंगी बिजली दी जा रही है, ऊपर से लोड शेडिंग भी लाहौर में खूब जारी है और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ कीमतें हैं, ये बिजली है, लोड शेडिंग है, ये लोगों को परेशान कर रही है। आप गरीब के बच्चे के लिए जो तालीम हासिल करना है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। स्टेशनरी आइटम जब महंगी होंगी तो गरीब के बच्चे के हाथ से पेंसिल, रबड़, कॉपी, ये सब कुछ जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये स्टेशनरी मार्केट है जहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, कीमतें क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक ठाक। कितना महंगा कर दिया सामान? तो भी तो लगा ही नहीं 14%, कल ही कर दिया है। कह रहे हैं ना, उनकी तरफ से है ना, उनकी तरफ से डिमांड है गवर्नमेंट की। वो कहते हैं 14% टैक्स लेंगे आप स्टेशनरी, वो उनको बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं 14% लगाएंगे, लगाएंगे, बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आवाम की कोशिश है कि वो 14% 0% पे आओ, ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। आवाम पहले तेरी परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा, पानी बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। जो जिसकी आमदन कम है, वो जिसकी आमदन कम है वो तो परेशान है। ये पेंसिल कितने की है जी? जो सरमायादार है उसको तो कोई तंगी नहीं है। गरीब के बच्चे को हाँ, मुश्किल नहीं है। हाँ जी। इमरानियत की वो ब्रांच जो तबीयत और फ़र्द की शख्सियत उसको मुतासर करने, समाजी अमल का मुताबिक उसको मुशद्दिद नफ्सियात की इमरानियत कहते हैं। ये कितने की है भाई पेंसिल? ये पहले थी 180 की, अब इसका रेट है 220 रुपये। 220 रुपये। 220 रुपये। ये रबड़ कितने की है? ये रबड़ पहले 300 का था, अब इसका रेट है 380 रुपये। ये कितने का भाई? हाईलाइटर ये पहले 40 रुपये का था, अब ये 60 रुपये का है। 60 का हो 60 का हो गया। गया। ये कितने की है भाई स्टिक? ये पहले 50 की थी, अब 70 रुपये की है। 70 की हो गई। 70 की हो गई। ये कितने का जी शार्पनर? ये शार्पनर ये पहले 5 का था, अब 8 रुपये का हो गया। हो गया। ये सब महंगा हो गया। सब कुछ महंगा हो कुछ गया। पड़ा है 14% सब महंगा। हाँ जी। 140 100 वाली चीज़ 140। बच्चों के मार्कर कितने के हैं? ये पहले 10 का था, 20 रुपये का। 20 का हो गया है। 20 का हो गया। जो 15 का था, 15 का मैक्सिमम 15 का था, 10 का मैं बच्चों के कलर कलर पेंसिल 120 के थे, अभी हो गए 150 रुपये के हो गए। 150 रुपये के। 150 रुपये के पहले 110 के थे, पहले 110 20 के, अब 150 रुपये के हैं। यानी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब ये बहुत दिनों ने, ये पिछले दिनों एक मैडम आई है लेने से पहले। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बच्चों का लिए लेने आई है स्टेशनरी। जी 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 महंगी मिल रही है, बहुत ज़्यादा, कीमतें बढ़ गई हैं। बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा, मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। यूनिवर्सिटी रजिस्टर लिया, यूनिवर्सिटी का एक रजिस्टर लिया है, चाहिए 3 थे, लिया 1 है। प्राइस आसमान से बातें कर रहे हैं, यानी बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। चाहिए थे, 3 आप एक लेकर जा रही हूँ। अब स्टेशनरी की तरफ आई हूँ, एक रेजर 30 रुपये का मिल रहा है। देखें अब हुकूमत का हाल, देखें अब आप ना। और उर्दू बाजार में खड़े हैं इस वक्त। उर्दू बाजार में खड़े हैं, जो सेल प्राइस जो हैं उनके, उसके हिसाब से भी वो कम, ज़्यादा कम का कोई हिसाब नहीं है उनके पास। जी शॉप पे जाओ, यहाँ पे इंसान आता है ना कि यार एक दफ़ा जाना ज़रा ज़्यादा चीज़ें ले। जी जी जी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहती हूँ बजाय यहाँ आने के करीब से ले लो, पेट्रोल भी लगाओ, इतनी दूर से आके पेट्रोल चार्जेस दो, सब कुछ दो, और महंगाई देखें किस तरह हुई है। यानी कोई हमारे बच्चे पढ़ेंगे पढ़ा नहीं सकता, कैसे पढ़ेंगे? कह तो नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल का। अच्छा, फिर उनके ये होता है, हर सर का ये होता है, नहीं जी आप इस चीज़ का लेके आएँ, आप इस चीज़ का लेके आएँ। हेल्पी बुक्स है तो आप ये इस की लेकर आएँ, इसकी लिखी हुई हो। वो जी अभी BCom की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कोर्स बाज़ार में आया नहीं है। लास्ट टाइम भी 3rd ईयर का लिया है, तो जी यूनिवर्सिटी से ऐलान हो गया, तो वो जी नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पैसे भी लगाओ, सब कुछ लगाओ, कंप्लीट करो, तो एंड बार आते जाओ, एंड में आके ये हो जाता है सारा कुछ। कोई कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे? जी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार लाहौर का। जी ये क्या हालात हैं, आप हड़ताल की कॉल दे रहे हैं?
अभी देखिए, हमने जो कमिंग मंडे है ना, उसको हमने अपना जो स्टेशनर्स हजरात हैं उनका एक जनरल इजलास हमने बुलाया है। तो उसमें हमें लीड कर रहे हैं इस वक्त खालिद परवेज़ साहब। तो उस दिन जो भी लाएमल तय होगा, यकीनन हम लोगों ने एहतजाज के रास्ते पे जाना है। अभी क्यों महंगी हो गई है? अभी तो 14% नहीं लागू हुआ। 14% 1 जुलाई से गवर्नमेंट के मुताबिक जो आइन में एक चीज़ बिल पास हुआ है, उसके मुताबिक तमाम स्टेशनरी आइटम जिसमें पेन है, बाल पॉइंट है, कलम है, लेड पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है, इस पर 10% सेल टैक्स हुआ है। और जो नॉन सेल टैक्स पर्सन है उन पे 14% है। 14%। एंड कंज्यूमर को ये जाके कॉस्ट करेगा 35%। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, ये लॉ बन चुका है, आपके आइन में आ चुका है। हो गया जी। अब मैं यहाँ पे आके खरीदारी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। मैं फाइलर हूँ। आप फाइलर हैं? अच्छा, कैसे पता लगेगा भाई मुझे 4% ऊपर लगाना है या नहीं लगाना? नहीं देखिए, आप एज ए कस्टमर जब आते हैं ना, उस वक्त आपसे दुकानदार ना तो ये पूछेगा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, ठीक है। वो सिंपल आपको एक प्राइस बताएगा जिसमें सेल टैक्स इंक्लूड होगा। यही कहना कि एक 10% है जी और एक 4%। ऐसा है, जब मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग पे उस कस्टमर को जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है उसको 10% सेल टैक्स लगा के देगी, ठीक है। फिर उसने जो नेक्स्ट कस्टमर है उससे 4% कलेक्ट करके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाना है। असल मसला ये है, इसको जो सेल टैक्स का असर आएगा वो एंड कंज्यूमर पे आएगा, उसने पे करना है। उसने 14% पे उसने पे करना है, किसी ट्रेडर ने पे नहीं करना। ये जो बच्चा है, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, उसने ये जो 14% का इजाफा गवर्नमेंट ने किया है वो 25% के फॉर्म में पे करना है। ये 25% चाहिए। बिकॉज देखिए, बात ये है कि इन लोगों ने अपना मार्जिन ऐड करना है। हमारे यहाँ पे अजीब सा सिस्टम है कि होलसेल में चीज़ आपको सस्ती मिलती है, रिटेल में जाके वही चीज़ तकरीबन 25% इजाफे के साथ बिक रही होती है। इसलिए आप ये देखें ना कि लोग यहाँ पे उर्दू बाज़ार में आके ख़रीदारी करते हैं, उन्हें कुछ बचता है तो यहाँ पे आते हैं। मगर हमारी गुजारिश है, बताएं कि आपका मेरा बच्चा तो शायद हम किसी तरह मुश्किल हालात को हाथ को टाइट करके पढ़ा लेंगे जी। मुश्किल गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा भाई? सबसे खतरनाक बात यही है, मेरा आपका बच्चा ना तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, हम तो हाथ तंग कर लेंगे, हम हाथ तंग कर कि लेंगे। पढ़ जाएगा वो बच्चा जो जिसे आपने किताब फ्री दे दी, भाई ये पेंसिल, ये जो कलर महंगा हो गया, मार्कर, पेंसिल, रबड़ सब महंगा हो गया। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक सवाल है, आपने बच्चे को फ्री किताब दे दी है जो उसने एक दफ़ा लेनी है पूरे सेशन में, जबकि स्टेशनरी उसने डेली लेनी है। आपको इस पर सोचना चाहिए। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं हम बच्चों को दूध फ्री देंगे, खुदारा उन्हें पेंसिल फ्री दें, उन्हें रबड़ फ्री दें, ये ज़्यादा ज़रूरत है। दूध वो घर से ही पी के आता है। इन चीज़ों पे तवज्जो दें। हमारी अपील है कि जो ज़ीरो रेटेड था ना, इसे वापस ज़ीरो रेटेड कर दें, बस ये मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। ये एक और निशानदेही की इन्होंने कि पंजाब हुकूमत ने तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाएगा स्कूल्स में, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेशनरी है ये वफाक ने महंगी कर दी है, और इसके बाद जो गरीब का बच्चा है वो अपने अखराजात कैसे पूरे करेगा, तालीम कैसे हासिल करेगा, ये मुश्किलात हैं। यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, कारोबार जो कर रहे हैं हज़रात, उनसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बच्चों के लिए चीज़ें लेने आए हैं या आप काम करते हैं? कॉपीज़ वगैरह कुछ सस्ती मिल रही है, महंगी हो गई? ये मुनासिब महंगी तो है, लेकिन पहले से महंगी है। पहले से महंगी है। कितना मुश्किल हो गया बच्चों को पढ़ाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त। फीस जो है सारी महंगी हो गई है। ये स्टेशनरी महंगी है, दूसरी आइटम जो है वो भी महंगी है। स्कूल यूनिफॉर्म, जो शूज़ वगैरह। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? पहले तकरीबन 70। बिजली का बिल कितना है आप? तकरीबन 60,000। 60,000? तनख्वाह आपकी 70,000 है, हाँ। बिजली का बिल 60,000 आ गया, और अब ये चीज़ें, खाना भी तो है मुश्किल। हाँ, ऑयल कितना महंगा, सब्जियाँ महंगी हैं, बस मुश्किल से चल रहा है। कैसे ऐसे? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। तीनों पढ़ते हैं? नहीं, तीनों नहीं पढ़ते, एक पढ़ता है। एक पढ़ता है? एक पढ़ता है भाई। 2 नहीं पढ़ते? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते वो? छोटे हैं अभी। अच्छा, अभी छोटे हैं, उम्र कम है। उम्र कम है, तो अभी वो भी पढ़ने पढ़ने उससे दूसरे खर्चे बहुत हैं। दूसरे खर्चे भी बहुत हैं। मैनेज कैसे कर रहे हैं? सर्कल कैसे चला रहे हैं? बस किसी तरह से चल रहा है सर्कल, कुछ उधार चलता है, कुछ इस तरह चलता है। मुश्किलात है, बढ़ती जा रही है, और बाप के लिए बड़ा तकलीफ भी होता है जब वो बच्चों की ये चीज़ें लेने आता है और जेब देखता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। ये इस वक्त हकीकत है जी।
जो निज़ाम चल रहा है यहाँ पे इस मुल्क में कि बाप अपने बच्चों को पढ़ाए कैसे, स्टेशनरी की जो चीज़ें अब वो कैसे ख़रीदे। कुछ और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि क्या हालात है, क्या निज़ाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसा चल रहा है आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक है, जैसे हालात हैं वैसा काम है। ये सब महंगा हो गया, सारा कुछ महंगा है। इस पर 14% आयद हो गया, 14% खुद भी बढ़ा दिया गया। नहीं जी, खुद तो नहीं बढ़ा सकते, होलसेल मार्केट है, जितना पीछे से बढ़ा है वही बढ़ा है। छोटे दुकानदार कह रहे थे बड़ा ताजर भी बढ़ा। नहीं, ताजर कैसे बढ़ा सकता है? जो रेट होते हैं वही होते हैं। मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में तो रेट तकरीबन कोई 19-20 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कितना फ़र्क आ गया 14% बढ़ने से? 14% हर चीज़ पे। जो पेंसिल हम बेचते थे 100 रुपये की कोस, वो अब 115-16 रुपये की बिक रही है। पहले ही बहुत महंगाई है, लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। सर, लोग इस मुल्क में वैसे ही परेशान हैं। कोई भी बंदा देख लें, कोई भी सही नहीं है, सारे ही परेशान हैं। मुझे तो परेशानी हो रही है उस गरीब के बच्चे की, हमारे कौम के मुस्तकबिल की। वो ये चीज़ें कैसे लेगा? कौम का बच्चा अब फ्री दूध पिएगा बस और कुश्ती करेगा, पहलवान बनेगा। पढ़ने पुढ़ने से क्या हासिल होगा? जाहिल लोग हैं, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, दूध भी तो ज़रूरी है नशोनुमा के। नहीं, दूध तो फ्री मिल रहा है ना। दूध तो वो आपकी वो वज़ीर आला पंजाब फ्री पिला रही है ना। दूध फ्री मिलेगा, दूध फ्री मिलेगा, बाकी चीज़ें डबल रेट पे मिलेंगी। उनके चचा ने टैक्स लगा दिया। हाँ, उनके चचा ने लगाया, उन्होंने लगाया, मिलजुल के ही होता है काम। मिलजुल के निज़ाम, मिलजुल के ही चल। तो ऊपर से टैक्स लगा, हम टैक्स फ्री का नारा लगा। हाँ नहीं जी, कोई टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स फ्री कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 15 दिन रह के स्कूल खुल जाएंगे, अभी से वालिदैन आना शुरू हो गए हैं मार्केट्स में। हाँ, वालिदैन परेशान है जी, वालिदैन परेशान है। जो चीज़ वो लेके जाते थे 500 की, वो अब उनको मिलती है तकरीबन कोई 600 की, 580 की। आपके रेगुलर कस्टमर भी तो होंगे ना, जो आपके परमानेंट कस्टमर हैं, जो यहाँ पे दाखिल होकर सीधा आपके पास आते हैं और कई सालों से आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। उन्होंने आके लड़ाई नहीं की कि यार हैं। क्या कर रहे हैं आप? करते हम हैं, तो पुराने हैं, कुछ ख्याल कर सर रहे हैं। उनको एक्सप्लेन कर करके हम लोग तंग आ गए हैं। बता के कि ये इतने की थी, अब इतने की हो गई है। इस पर हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमें एक चीज़ जो 100 रुपये की मिलती थी, 1000 की मिलती थी, वो अब 1100 की मिल रही है, तो क्या करें? क्या आप टैक्स नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। रजिस्टर्ड है ये दुकान? रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सेल्स टैक्स दिया जाता है, सब कुछ होता है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये उर्दू बाजार में इतना कारोबार हो रहा है, टैक्स नहीं देता? क्यों नहीं देते टैक्स? सारे टैक्स देते हैं यहाँ, देते हैं। बिल्कुल देते हैं जी। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, ताजरों की, और सब परेशान है। हम कोशिश करते हैं कि जो वालिदैन हैं, जो ख़रीदार आए हैं, उनसे भी बात करें। वो भी परेशान है। कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं, पूछते हैं। कैसे हो भाई? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़रीदने आए हैं? ये बच्चों की सब स्टेशनरी। कोई सस्ती मिल रही है या पता लग गया महंगी हो गई? नहीं, ये तो पहले से पता है हमें कि बहुत महंगी है। पहले से ही पता? ये तैयारी करके आए हैं। तैयारी कर आए हैं। कितना फ़र्क आ गया जी? अब हमने तो थोड़ा सा सामान लेना है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे 14% टैक्स लग गया है। वो पता नहीं अभी इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो हो गया? हो गया। तो बस अब तो ये जो भाई ने स्टेपलर पकड़ा हुआ है हाथ में, इसकी क्या कीमत है जी? 300, ये पहले क्या थी? 240। अब 300 हो गई। 240 से 300 हो गई। ये इरेज़र कितने के हैं जी जो इन्होंने निकलवाए हैं? 80 रुपये का पेन। पहले कितने का था? 70 रुपये। 70 रुपये का। और ये पेंसिल है, लेड पेंसिल्स हैं, ये कितने की है जी? 220। पहले कितने की थी? 190। 30 रुपये ये भी महंगी हो। ये क्या है? ये भी इरेज़र है, ये कितने का है जी? 180। और पहले कितने का था? 160। 160। यानी आपके इस छोटे से बिल में इजाफा हो गया। जी बिल्कुल, तालीम मुश्किल होगी बच्चों के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं माशाल्लाह। स्कूल जाते हैं? जी स्कूल गोइंग। किस क्लास में? एक 1 में, एक 2 में। एक 1 में, एक 2 में। और आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। कितनी सैलरी है? 1+। बिल कितना आ रहा है? 30-40। किराए पे है घर है जी। आपका? कितना रेंट है? 23। 23 रेंट, 30-40 बिल, यानी 50-60 तो आपका यही जी निकला। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब 2 बच्चे पढ़ते हैं, जी 2 बच्चे पढ़ते उन्होंने खाना भी खाना हैं। एग्जैक्टली ऐसा। आपने भी खाना है, पेरेंट्स भी हैं साथ में। पेरेंट्स भी हैं, उनकी ज़रूरियात, एग्जैक्ट। दीगर अखराजात भी हैं, गैस का बिल भी आता है।
पानी का भी आता है। पानी का भी। मेरे भाई गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह ही चला रहा है सर, इसमें तो कोई शक नहीं। बस चलाने वाली ज़ात ही वो है। बस ऐसे ही। बाकी बहुत शुक्रिया। हालात ख़राब है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं स्टेशनरी की कीमतों में इजाफा, टैक्स आयद कर दिया गया 14% इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद है। और यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो भी परेशान हो चुके हैं इस इजाफे से, और जो लोग ख़रीदो फ़रोख्त करने आए हैं वो भी परेशान हो चुके हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है, इस मुल्क में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा। कैसे हो भाई? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। जी, सब महंगा हो गया। सब कुछ महंगा है। क्या हुआ? गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो गरीब कैसे लेगा? बाजार मंदा है, ख़रीदारी नहीं है, ख़रीदना किसी ने कुछ भी नहीं। ये उर्दू बाज़ार में इतना सन्नाटा तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी था भी नहीं। यहाँ पे तो गुजरने की जगह नहीं मिलती। बस जब से ये हुकूमत बनी है बेड़ा गर्क हो गया। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों ये कुछ पेन है। की क्या कीमत है, ये जो आपके पीछे लगा हुआ है FP5? FP5 जो सा था वो 285 का था, इस टाइम जो सा ना 435 का हो गया। नहीं यार, 20 रुपये, यानी कि 200 रुपये डब्बे के पीछे बढ़ चुके हैं। इस डब्बे के पीछे 200 रुपये बढ़ चुके हैं। बिजली वो महंगी है, 85 का फी यूनिट हो गया है। पेट्रोल वो महंगा, तो आना किसी ने, अड्डे बंद हैं, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, तो पर ये कुछ ही होना। तो अभी तो ये टाइम आ गया था क्योंकि 15 दिन बाद स्कूल खुल जाने हैं, तो यहाँ पे सेल ज़्यादा होनी थी। ज़्यादा सेल होनी थी, रश होना था, बाजार में रश ही नहीं है। उसकी लोगों वजह के यही पास है। पैसे ही नहीं है, बिजली के बिल ही बहुत है। तो लोगों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कोई नहीं पड़ेगा, सब मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं यार, खाली हो जाएगा ये मुल्क। ये कैसी बात कर दी? ऐसे ही होना। ये हमारा मुल्क है यार। तो मुल्क में हुक्मरानी अच्छे नहीं है, तो सब कौम चोर, सही है, सब चोर डाकू हैं। जैसे कौम वैसे हुक्मरान। कौम तो बड़े लोग बनाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे हमने तो नहीं बनाना उनको, हम तो लीडर मुंतखब कर लिया है। अब उनका काम है हमें सही लेके चलें। वो नहीं लेके चल रहे हैं। वो तो हमें कहते हैं करें, ठोक के लेकिन तो करें। यहाँ पे हम खुद चोरी करते हैं, हम क्या खुद करते कीमत बढ़ा देते हैं, हम खुद सामान स्टॉक कर लेते हैं, वो भी तो करते हैं ना। जाहिर बात है, कारोबार का एक हिस्सा है, स्टॉक चलता है। जो सिस्टम में आना है, आना जाना तो लगा रहता है। अब गवर्नमेंट का एक रेट हो गया फिक्स, तो चौथे दिन दूसरा रेट, 6वें दिन तीसरा रेट। ये पेंसिल की क्या नवे कीमत से है? नवे रेट हो जाते हैं। ये 185 की है। 185। जी हाँ, पहले ये जिस टाइम 2 साल पहले जो सा था ना, ये 120 के करीब थी। अब 185। 180 के बाद पहुंच गई है। ये 16-17 माह के अंदर दुगने रेट हो गए, और अब गाहक खरीदने की गुंजाइश ही नहीं। ये शार्पनर कितने का है भाई, ये बताएं? ये 5 रुपये का पहले बिकता था, अब 10 रुपये का बिकता है। और ये रेजर? रेज़र का भी यही हिसाब है, 5 वाला 10 रुपये की चीज़ हो गई है। 5 रुपये वाली आइटम ही ख़त्म हो गई है। 5 रुपये का अब कुछ नहीं है। ना 5 का कुछ है, ना 10 रुपये का कुछ है। अब 20 रुपये से शुरू होता है, तो खरीदारी तो है ही नहीं। सिर्फ गिनती के लोग हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, बाकी तो सब ऐसी की तैसी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और इस वक्त सब जो है वो परेशान है कि हालात क्या हैं, कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये सब महंगा हो गया जी? हाँ जी जी, सारी चीज़ महंगी हो गई। तो काम की क्या ज़रूरत है? सूरत हाल काम तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये तो टाइम है उर्दू बाज़ार में काम करने का, स्कूल खुलने वाले हैं, 15-20 दिन रह गए हैं। लेकिन वो रेट की वजह से ना कोई कस्टमर आ नहीं रहा, ना समझ आ रही है, तो पोजीशन ये हाल है। वरना इस टाइम तो रश होता था। इस टाइम रश, ये खाली क्यों हो गया बाज़ार? बाजार देखे रेट की वजह से इन दिनों में तो यहाँ गुजरने की जगह नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स लगा दी है 16%। समझ नहीं आ रही क्या होगा, वो रेट सबके बढ़ गए हैं। तो सुना यहाँ पे एहतजाज की कॉल देने लगे, शटर डाउन करने लगे। बस इस तरह वो मज़ीद नुकसान क्रिएट करेगा। नहीं, वो एहतजाज तो करना चाहिए, करना चाहिए, क्या हमारा। बिल्कुल राइट है। हाँ जी, वो तो नहीं करेगा तो क्या करेंगे, वो तो बनता है। तो वो इनको चाहिए ना, देखे अगर आपने कोई लगाना टैक्स वगैरह या कोई एक तरीकाकार होता है, तो ये इनका तो मुझे समझ नहीं। लेकिन वो कहते हैं आप भी तो टैक्स नहीं देते, यहाँ पे दुकानें खोल के बैठे टैक्स देते हैं। हाँ, ओरिजिनल टैक्स ले, जो बनता है, जो तहकीकात है, वो आते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे अभी बाहर आपके यहाँ उर्दू बाज़ार के लोगों ने बताया कि FBR वाले हैं, तो ये आधी मार्केट खाली हो गई थी, सब भाग गए थे, दुकानदार दुकानें छोड़ के चले। नहीं कि कहीं असेसमेंट ना हो जाए, ये भी तो गलत है। नहीं, देखिए आप, उन्होंने इतने
टैक्स दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसके बावजूद वो विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। रेट आप पे ये दुकान रजिस्टर्ड है? हाँ जी। आप टैक्स पे करते हैं, फाइलर हैं? हाँ जी। यहाँ पे क्या सब लोग फाइलर हैं? ऐसे तो नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन गलत है ना? हम फाइलर है, लेकिन हम वो उनके लिए कह रहे हैं, देखो जो फाइलर नहीं है, देखो देखिए अब ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि हम फाइलर हैं। ऐसे भी नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ लोग फाइलर नहीं होंगे। आप ये टैक्स लगने पे सब बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो जो फाइलर नहीं है उसके लिए क्यों नहीं एहतजाज करते? भाई निकल के उसका बाइकआउट करें कि यार ये दुकानदार जो है टैक्स नहीं देता, पैसे चोरी करता है, उसकी वजह से हम भुगतते हैं। मेरी बात सुने, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए। हम गवर्नमेंट की तो छोड़ दें एक सेकंड के लिए, मैं तो आपकी अपनी मार्केट की तंजीम की बात नहीं देखे, हम दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए जो जो जिनका बनता है ना वो ले उनसे। उनको भी पकड़ने आते हैं तो यूनियन बाहर निकल आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने वो उनको नहीं पकड़ा तो कुछ दूसरी जगह गला घोटना शुरू कर दिया। तरीका यही तो मैं कह रहा हूँ, हम भी भुगतते हैं ना फिर। आप भुगते हैं और मैं भुगतूंगा और वो गरीब का बच्चा भुगतेगा जो यहाँ पे खरीदारी। गवर्नमेंट को चाहिए कोई तरीकाकार सही करे, इनकम टैक्स लेने का सही तरीका जो होगा। लोग कुछ डरते भी हैं। देखिए मेरी आपको बात सुनो, एक मैंने पे किया था पिछले जब मैंने पोल्ट्री का काम किया, मैंने पे किया तो उन्होंने, मैंने कहा ठीक है जितना बनता है, बनता नहीं था, अगले साल 10% बढ़ा दिया, फिर वो कर दिया, ये कर दिया, वो मैंने कहा जितना बनता है वो लो। नहीं जी आपको वो निकला है, वो पता नहीं क्या लेकर आया, पूरा निकला है, आपका ये होगा, वो होगा, ये होगा। यानी कि सिस्टम की नाकामियां भी बहुत ज़्यादा है। नाकाम उसमें घुमाया जाता है, डराया जाता है, हाँ जी, फंसाया भी जाता है। वो इसकी वजह से लोग देने के लिए डरते हैं। अगर ये ना हो, पता हो कि हाँ हम जो है वो दे रहे हैं तो देंगे। बहुत शुक्रिया। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, जो आम आदमी करता है कि इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इस वक्त टैक्स का, उससे भी लोग खौफज़दा हैं। उसमें डराया जाता है, घुमाया जाता है, फंसाया जाता है और बाद में कहा जाता है कि हालात जो है वो ख़राब हैं, आप टैक्स नहीं देते। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ये क्या है जी, कैलकुलेटर्स हैं आपके पास? जी। ये भी महंगे हो गए? सारा कुछ ही होगा महंगा, यकीन है। कोई चीज़ तो छोड़ दें। नहीं क्यों छोड़ना? कुछ भी नहीं। नहीं सारा कुछ ही महंगा होगा। इसमें भी 14% लग गया। इस पर मेरा ख्याल 17-18% है, इस पर ज़्यादा है। इस पर ज़्यादा है। तो क्या प्राइस होगी जी एक नॉर्मल कैलकुलेटर की जो 9वीं-10वीं क्लास का बच्चा यूज़ करता है? जो ओरिजिनल कंपनी का है ना वो है 2700 का स्टार्टिंग प्राइस। और जो लोकल ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मैं एक माजरत के साथ, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये अंडर मैट्रिक्स बच्चे के लिए ये है 400 का। ये 400 ये लोकल पूरा होता है। लोकल कुछ भी नहीं है यहाँ। लोकल अल्लाह करे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए हमें बेसिक पाकिस्तान से हमें प्यार है। पाकिस्तान के लिए कुछ इंजीनियर्स ऐसे बेशुमार हैं पाकिस्तान में जो यहाँ इंडस्ट्री लगाए। जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाज़र नाज़र के बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के, मेरे पास कुछ 6 माह पहले कुछ 3 स्टूडेंट आए थे, मैं भूल गया हूँ किस यूनिवर्सिटी के थे वो। उन्होंने हमारा काफ़ी टाइम लिया। फिर मैंने पूछा यार आप चाह क्या रहे हैं, क्या आपके जहन में? उन्होंने कहा हम कैलकुलेटर का कुछ ऐसा सिस्टम करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान में सारा कुछ बने। ये मैं आपको हल्फन बात बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे, फंडिंग करें, बिल्कुल करें। टैक्स भी हमसे लें, लेकिन सिर्फ मेरे से नहीं या सिर्फ लाहौर न्यूज़ से नहीं, सबसे लें जो जायज़ है। जो कौम, जो मुल्क टैक्स देता है वो कभी कंगाल नहीं हो सकता। लेकिन रिक्वेस्ट है आवाम, आपने बड़ी अच्छी बात की। आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ ऐसा डिलीवर दें जो मैं कम से कम ट्रस्ट कर सकूं। सीएम पंजाब मरियम वैलिड और वज़ीर आज़म साहब भी है ना, वफाक ज़्यादा टैक्स तो वफाक लगाता है। आपने बड़ी अच्छी बात की। अब एक दूसरा पहलू भी है, उर्दू बाज़ार बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें कितने फ़ीसद लोग टैक्स देते हैं आपको पता? मैंने आपको पहले बताया है। नहीं देते ना, बड़े ताजर बैठे हैं। नहीं देते हैं, लेकिन बड़े ताजर बैठे हैं जो डबल बुकिंग करते हैं। बहुत से ऐसे जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बहुत से ऐसे जब FBR वाले या दीगर महकमे के लोग आते हैं, इंलैंड रेवेन्यू के लोग आते हैं तो गायब हो जाते हैं कि असेसमेंट ना हो सके। होता है या नहीं होता?
मेरा ख्याल है 65% तो तकरीबन तमाम टैक्स होल्डर 45% बहुत बड़ी तादाद है। 65% अगर ये 45% टैक्स देना शुरू कर दे तो शायद ये 14% ना लगता। असल में फिर वही बात आ गई, टैक्स देना हम चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम मैं हूँ मैं या कोई और है वट एवर उनको। अभी मैं इस मार्केट में देख रहा था, जितनी मैं शुरू से आगे से शुरू हूँ यहाँ तक आए, मुझे कुछ वालदैन भी मिले, कुछ दुकानदारों से भी मैंने बात की। मेरा एक सवाल है कि इस वक्त गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा जब पेंसिल महंगी हो जाएगी? हमने तो दुश्मन के बच्चे को भी पढ़ाना था, अब अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं? मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। मुझे परसों एक दोस्त का फ़ोन आया कि यूनिवर्सिटी का स्कूल का कुछ चाहिए पूरा कोर्स जिसकी प्राइस है 65,000। तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार तू ज़रूर तो उत्थे पढ़ाना है, बाकी भी तो इकोनॉमी लोग जो हैं वो सरकारी ऑप्शन है आपके पास, सरकारी पे क्यों नहीं करवा देते आप लोग? आप भी तो सोचते हैं कि मैंने जी करवाना है तो ऑप्शन तो सारी हैं, क्यों आप हर वालिद की ख्वाहिश होती है ना मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो आप देख लें, हर साल जब मैट्रिक का रिज़ल्ट होता है तो कहाँ से बच्चा पास होता है, टॉप पे कौन आता है? मैंने तो नहीं होश में सुना कि का बच्चा पढ़ा हुआ मैट्रिक का टॉप किया हो। मैंने तो यही सुना है कभी वो लास्ट मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले चिंची वाला था कोई, उनका बेटा शायद टॉप किया था या बेटी थी, मैं भूल गया हूँ। तो मेहनत पे ये तो बिल्कुल 100%। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन लोगों की, वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि हमें बताया गया कि हमने दुश्मन के बच्चे को भी पढ़ाना है। हमें यहाँ पे पंजाब में भी नारा लगाया गया, बार बार तालीम के लिए नारे लगाए गए, मार नहीं प्यार, पढ़ा लिखा पंजाब, ये सब नारे लगाए गए। हमें यकसा तालीमी निज़ाम का बताया गया, हमें बताया गया कि पंजाब का में जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है उसको स्कूल लाया जाएगा। हमें बताया गया कि मुफ्त तालीम दी जाएगी। अब हमें बताया गया कि बच्चों को की नशोनुमा के लिए उनको मुफ्त दूध भी फराहम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त बच्चे का जो स्कूल जाता है, गरीब का बच्चा, उसके हाथ से पेंसिल भी जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पेंसिल की कीमत बढ़ चुकी है, रबड़ की कीमत बढ़ चुकी है, स्टेशनरी आइटम्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं। महंगाई एक तरफ मौजूद है, बिजली के बिल लोगों को परेशान कर रहे हैं, गैस के बिल लोगों को परेशान कर रहे हैं, रोटी खाना गरीब के बच्चे के लिए मुश्किल हो गया है, कारोबार उस तरह चल नहीं रहे, मजदूरी उस तरह मिल नहीं रही। तो गरीब का बच्चा जो मुश्किल से ये फ़ैसला करता है कि मैं अपने एक बच्चे को पढ़ा लूँ या 2 बच्चे को पढ़ा लूँ या चंद जमातें पढ़ा लूँ, अब वो ये कैसे फ़ैसला करेगा जब उसको ये स्टेशनरी की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं हुकूमत इस पर नज़रसानी करेगी, कोई लाएमल बनाया जाएगा ताकि कौम का मुस्तक़बिल, जिसके लिए तालीम सबसे ज़्यादा अहमियत की आमिल है, जिसको तालीम देनी है, इस कौम का मुस्तक़बिल रोशन करना है, इस कौम का मुस्तक़बिल महफूज हाथों में देना है, तो इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आज प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।